मैं आपको एक क्लियर पिक्चर देने वाला हूं कि आपको ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में से किसे चूज करना चाहिए। मैंने खुद इन दोनों कंट्रीज का एक्सपीरियंस लिया ताकि समझ सकूं कि आपका लिए कौन बेटर है। वीडियो के एंड तक मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने लिए बेसिस समझ जाएंगे। बिना और टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये वीडियो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बनाई गई है। इसका मतलब है कि मैं उस पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं जो लॉन्ग टर्म किसी कंट्री में रहने की प्लानिंग कर रहा है। ये वीडियो अनलॉग ऑन के लिए है जो आइडियली उस कंट्री में सेटल होना चाहते हैं। तो सारे कंपैरिजन पॉइंट्स अनलॉग ऑन के पर्सपेक्टिव से है जो उस कंट्री में सेटल होना चाहते हैं। सबसे पहला डिफरेंस का पॉइंट है इजी पीआर। कनाडा का पीआर प्रोसेस फिलहाल आसान है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में पीआर लेना थोड़ा टफ होता है। मैंने ये आर्ग्यूमेंट कई बार सुना है कि कनाडा का पीआर इजी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा ऐसा हाई रहेगा। अभी के लिए कनाडा में पीआर प्रोसेस इजी है। ऑफ कोर्स, अगर आप मेजर सिटीज के बाहर जा रहे हो, जैसे न्यू ब्रंसविक, सस्कचेवन या ऐसे एरियाज, तो पीआर रिलेटिवली इजी है। लेकिन ये एरियाज सभी के लिए आइडियल नहीं होते। दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया का पीआर लेना थोड़ा टफ है और इसका रीजन है पॉइंट बेस्ड सिस्टम। ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट बेस्ड सिस्टम में आपके एजुकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। वहाँ पीआर के लिए हाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और अगर आपके पॉइंट्स मीट नहीं करते तो प्रोसेस स्लो या रिजेक्ट भी हो सकता है। तो अगर आप कंपैरिजन करें, कनाडा अभी के लिए पीआर के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल लगता है, स्पेशली अगर आप लेस कम्पिटिटिव रीजन्स में अप्लाई करते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म गारंटीड नहीं है, क्योंकि पॉलिसीज पॉलिटिकल चेंजेस के साथ ऑल्टर हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड, ऑस्ट्रेलिया में कंसिस्टेंसी ज़्यादा है, लेकिन प्रोसेस नेचुरली ज़्यादा कम्पिटिटिव और डिमांडिंग है। इन शॉर्ट, कनाडा का पीआर अभी के लिए आसान है बट अनप्रिडिक्टेबल, जबकि ऑस्ट्रेलिया का पीआर रिलेटिवली टफ है बट स्टेबल। आपको अपने गोल्स और टाइमलाइन के हिसाब से अपने ऑप्शंस इवैल्यूएट करने चाहिए। कनाडा की बात करें तो वहां आपको ऐसे सिनारियोज देखने को मिलते हैं जहां, फॉर एग्जांपल, 500 इंजीनियर्स है जो 400 पॉइंट्स स्कोर कर रहे हैं और 5000 फाइनेंस स्टूडेंट्स है जो 700 पॉइंट्स स्कोर कर रहे हैं। ये एक रैंडम एग्जाम्पल है, बट इसका पॉइंट ये है कि उनकी इकोनॉमी को सिर्फ फाइनेंस प्रोफेशनल्स की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हर तरह के प्रोफेशनल्स चाहिए। लेकिन क्योंकि फाइनेंस वे लॉग हाई स्कोर्स ला रहे हैं, ज़्यादातर पीआर उन्हीं को मिलता है। कनाडा में ऐसा होता है कि जो हाई स्कोरर्स है उनका सिलेक्शन पहले होता है, चाहे उनकी फील्ड का डिमांड कम हाई क्यों ना हो। ऑस्ट्रेलिया में सिस्टम अलग है। वहाँ पीआर स्लॉट्स को डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑस्ट्रेलिया के पास 5000 पीआर्स है तो हो सकता है 1000 फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए हो, 1000 इंजीनियर्स के लिए, 1000 डॉक्टर्स के लिए और बाकी अलग फील्ड्स के लिए। इसका मतलब है कि अगर आप अपने कैटेगरी में हाई स्कोर करते हैं तो आपको पीआर मिलने के चांसेस ज़्यादा है, चाहे ओवरऑल स्कोर लोअर कैटेगरीज के कंपैरिजन में हो। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में पीआर थोड़ा चैलेंजिंग लगता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड है। हर फील्ड के लॉग ऑन के लिए एक फिक्स नंबर ऑफ स्लॉट्स होते हैं जो इंश्योर करता है कि हर सेक्टर को इक्वली प्रोफेशनल्स मिलें। फॉर इंस्टेंस, अगर आप अकाउंटिंग या आईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कंपटीशन हाई हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी लेस कम्पिटिटिव फील्ड में है तो पीआर लेना रिलेटिवली ईजियर हो जाता है। ये फील्ड स्पेसिफिक एलोकेशन ऑस्ट्रेलिया का यूनिक सिस्टम है जो कनाडा के सिस्टम से काफ़ी डिफरेंट है। अब जो चीज़ बदल गई है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी 9 साल बाद पावर में आई है और उन्होंने पीआर डीन का प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दिया है। जिन लॉग ऑन का केस 2019 से 18 से अटका हुआ था, उन्हें अब पीआर मिल रहा है। इसलिए जो कंपैरिजन होता है कि कनाडा का पीआर आसान है और ऑस्ट्रेलिया का मुश्किल, वो कभी भी चेंज हो सकता है। अल्टीमेटली, पॉलिसीज को हर कंट्री को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन अगर आप बस सनसन के अपना फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं तो ये रिस्की हो सकता है। इसलिए डिसीजन लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। अभी के लिए लगता है कि ओपीसी के बेसिस पे कनाडा का पीआर कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अगर आप रीजनल एरियाज में जाते हैं तो आपको 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं जो पीआर लेना काफ़ी आसान बना देते हैं।
आइडियली आपको ऑस्ट्रेलिया के बेट सिटीज जैसे सिडनी या मेलबर्न के बजाय एडिलेड या क्वींसलैंड जाने का प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि वहां पीआर लेना रिलेटिवली सिंपलर है। अब दूसरा पॉइंट है कनाडा की ठंडी सर्दियों का। हाँ, कनाडा में विंटर्स काफ़ी हर्ष होती है, लेकिन उनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ भी है जो अन एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने को मैनेजेबल बनती है। मियाँ जितने भी स्टूडेंट्स कनाडा गए हैं या वहाँ रहते हैं, उन्होंने कंफर्म किया है कि वहाँ विंटर्स टफ होती है, लेकिन लोग उससे अडेप्ट कर लेते हैं और कंफर्टेबल जिंदगी जी पाते हैं। अगर आपका ये पहला साल है और आप नई जगह एडजस्ट कर रहे हैं, तो इनिशियली थोड़ा चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब मैनेजेबल हो जाता है, चाहे वो कनाडा की हर्ष विंटर्स हो या ऑस्ट्रेलिया का वेदर। अगर आपके माइंड में ये परसेप्शन है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत गर्म है, तो ये पूरा सच नहीं है। अगर आप मेलबर्न या सिडनी जाते हैं, तो वहाँ का वेदर इंडिया के एक्सट्रीम हीट जैसा नहीं होता। अब बात करते हैं अन फैक्टर्स की जो आपको ऑस्ट्रेलिया या कनाडा चूज करने में मदद करेंगे। फर्स्ट, स्पोर्ट्स प्रेफरेंस। अगर आप क्रिकेट, फुटबॉल या किसी और स्पोर्ट के फैन हैं, तो ऑस्ट्रेलिया इज अ बेटर ऑप्शन। वहाँ स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ भी याद रखें कि ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए है, 10, 20, 30 साल तक के लिए, ना कि एक शॉर्ट टर्म डिसीजन के लिए। सेकंड, फैमिली स्पॉन्सरशिप। अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स को अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो कनाडा में ये प्रोसेस थोड़ा आसान होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी पॉसिबल है, लेकिन प्रोसेस स्लाइटली टफर है। तो मैं कनाडा को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। अगर मैं कनाडा जाता हूं, तो वहां टाइम डिफरेंस लगभग 12 आवर्स का होता है। मतलब अगर इंडिया में सुबह के 5 बजे है, तो कनाडा में शाम के 4 बजे होंगे। इस टाइम डिफरेंस के वजह से मेरी टीम के साथ समय पे कोऑर्डिनेशन करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये इश्यू कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि वहां का टाइम डिफरेंस सिर्फ 5 आवर्स का होता है। मतलब अगर इंडिया में सुबह के 5 बजे है, तो ऑस्ट्रेलिया में सुबह के 10 बजे होंगे। इस वजह से मेरी टीम के साथ वर्क कोऑर्डिनेट करना फीजिबल बन जाता है। कम्युनिटी एंड कंफर्ट। कनाडा में स्ट्रॉन्ग देसी कम्युनिटी काफ़ी नोटिसेबल है। वहाँ इंडियन फूड और कल्चर भी काफ़ी एक्सेसिबल है। ऑस्ट्रेलिया में भी आपको ब्राउन कम्युनिटी मिलेगी, लेकिन वहाँ हिंदी या इंडियन फूड उतना ईजिली एक्सेसिबल नहीं होगा जितना कनाडा में है। इस फैक्टर के बेसिस पर अगर आपके लिए कम्युनिटी और कल्चरल फैमिलियरिटी इंपॉर्टेंट है, तो कनाडा ज़्यादा सूटेबल लगता है। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के कॉन्टेक्स्ट में ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बेटर ऑप्शन है। वहाँ आपको 3 से 5 साल का वर्क वीज़ा मिलता है, जो आपके पीआर के चांसेस को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में 4 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो पीआर प्रोसेस और आसान हो जाता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़। कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन कंपटीशन भी उसी प्रोपोर्शन में हाई है। ये सिचुएशन कुछ इंडिया जैसी है, जॉब्स काफ़ी है, लेकिन एप्लीकेंट्स की संख्या उनसे काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑस्ट्रेलिया में जॉब मार्केट काफ़ी फोकस्ड है, और जॉब सीकर्स की संख्या रिलेटिवली कम होती है, जो जॉब पाने के चांसेस बढ़ा देती है। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया में जॉब मिलना कनाडा के कंपैरिजन में रिलेटिवली ईजियर है। वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में ऑस्ट्रेलिया काफ़ी आगे है। वहाँ का लाइफस्टाइल रिलैक्स्ड और बैलेंस्ड है। लोग काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं फैमिली टाइम और पर्सनल वेलबीइंग को। फॉर एग्जाम्पल, इवनिंग 5 बजे तक काम खत्म हो जाता है और लोग घर चले जाते हैं, जो वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए आइडियल है। कनाडा में वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी डिपेंडेंट है जॉब टाइप और इंडस्ट्री पर, लेकिन ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया इज़ बेटर इन दिस एस्पेक्ट। ऑस्ट्रेलिया में आपको एक बैलेंस्ड और मैनेजेबल लाइफस्टाइल मिलता है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म सेटलमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और बैलेंस्ड है। ज़्यादा लोग वहाँ अपनी ज़िंदगी को सिस्टमैटिकली मैनेज करते हैं। वहाँ का कल्चर फोकस्ड है कि काम और पर्सनल लाइफ के बीच एक हेल्दी बैलेंस रहे। जितने लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कंफर्म किया कि उनका काम और लाइफ का बैलेंस उनकी हैप्पीनेस का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। दूसरी तरफ, कनाडा का वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा अलग है। वहाँ आपको ओवरटाइम का कल्चर ज़्यादा देखने को मिलता है, जो ऑस्ट्रेलिया में उतना कॉमन नहीं है।
कनाडा में आपको अपने करियर के अर्ली ईयर्स में थोड़ा ज़्यादा काम करने की एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एडजस्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपके लिए पर्सनल हैप्पीनेस और लाइफ सैटिस्फैक्शन प्रायोरिटी है, तो ऑस्ट्रेलिया ये एस्पेक्ट में बेटर ऑप्शन लगता है। ये स्टूडेंट्स के लिए भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है। शायद आप करियर के शुरुआती फेज में ये ना सोचे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वर्क लाइफ बैलेंस एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। आप देख सकते हैं कि ये कंपैरिजन मेरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ लीन करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कनाडा के एडवांटेजेस नहीं है। कनाडा के भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जैसे पीआर प्रोसेस, देसी कम्युनिटी और डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज। अगर पीआर आपका मेजर क्राइटेरियन है और आपको लगता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में पीआर क्रैक नहीं कर पाएंगे, तो कनाडा डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाता है। लेकिन ओवरऑल वर्क लाइफ बैलेंस और लाइफस्टाइल के लिए ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अट्रैक्ट करता है। अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल, इंजीनियर या इकोनॉमिस्ट बैकग्राउंड से है, तो ऑस्ट्रेलिया आपके लिए एक अमेजिंग डेस्टिनेशन हो सकता है। दोनों कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, अपने यूनिक बेनिफिट्स के साथ आती है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के स्टूडेंट्स हैं या वहां के परमानेंट रेसिडेंट्स हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। मुझे ये जानकर अच्छा लगेगा कि आपको इस कंपैरिजन वीडियो के बारे में क्या लगा। अगर आपको ये कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टाइप की कंपैरिजन पसंद आई हो, तो ज़रूर बताइए। मैं फ्यूचर में भी इस तरह के कंपैरिजन्स बनाऊंगा और मुझे आपका फीडबैक ज़रूरी है।